आज मैं फिर से आयु से संबंधित बीबीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले आप रेशियो में लिख सकते हैं 15 वर्ष बाद का आयु और 15 वर्ष पहले का आयु जो है उसको आप रेशियो में लिख लीजिए। समझने का कोशिश कीजिए। तो अब मान के चलते हैं, क्या बोला है, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। तो मान के चलते हैं, रेशियो आपको लिखना है। तो 15 वर्ष पूर्व 1 था, तो 15 वर्ष बाद कितना बोल रहा है? 4 गुना। तो इधर में 4 लिख दीजिए। तो ये 15 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद का रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 15 वर्ष बाद का है और ये 15 वर्ष पहले का है। तो यहाँ पर रेशियो मालूम हो गया है। तो रेशियो का अंतर लेके चलिए। रेशियो का अंतर कितना है? 4 में 1 घटाएंगे तो 3, यानी कि 3 अंतर में आपको क्या लेना है? तो इसको जोड़ के इसका अंतर, यानी कि 15 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद का आयु का अंतर कितना होगा? तो ये दोनों को जोड़ना होगा। तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आपको निकालना है एक अंतर में, तो एक अंतर में निकाल लीजिए। 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो 10 आ जाएगा। एक अंतर में मालूम हो गया है। अब आपको क्या करना है? इसी से आप इसमें गुना कर दीजिए तो 15 वर्ष पहले का आयु निकल जाएगा। जैसे 10 एकम 10, ये 15 वर्ष पहले का है। अगर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। ये 15 वर्ष बाद का है, लेकिन आपसे पूछा है वर्तमान। तो आप ये दोनों से आप निकाल सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 15 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में कितना होगा? तो इसमें 15 जोड़ना होगा। तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 होगा ना? 25 हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं 25। अगर आप इससे निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? ये 15 वर्ष बाद का है तो इसमें 15 आपको घटाना होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 दहाई 10, यहां पर 10 है, 10 में 5 तो यहां पर 5 बचेगा और यहां पर 3 बच गया। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी कि 25 वर्ष दोनों से निकल गया। अब मैं इसी का दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन इससे पहले वाला वीडियो यानी कि पार्ट 2 में मैं रेशियो पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करके बताया था। अगर आप रेशियो लिखना सीख गए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। मान के चलते हैं वर्तमान में आयु x है। समझिएगा, वर्तमान में आयु x है तो 15 वर्ष पहले कितना होगा? यानी कि x माइनस 15 होगा और 15 वर्ष बाद कितना होगा? तो x प्लस 15 होगा। ये समझने का प्रयास कीजिए। ये 15 वर्ष पहले का आयु है और ये 15 वर्ष बाद का, और ये तो वर्तमान का है। अब ये दोनों का रिलेशन क्या बोला है उसके बारे में समझिए। तो 15 वर्ष बाद का जो आयु है वो क्या है? 4 गुना है। अब यहां पर आपको क्या करना है? दोनों तरफ बराबर में लिख लीजिए। यहां पर मैंने बराबर का चिन्ह दे दिया, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, बराबर करना होगा। जो बाद वाला आयु जो है वो 4 गुना है तो आपको इधर में गुना करना होगा 4 से। इसी को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। देख लीजिए, यहां पर 4x हो जाएगा और यहां पर 15 चौके 60 हो जाएगा और इधर में x प्लस 15 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसको आप इधर लाएंगे तो इसके साथ घटेगा तो कितना बचेगा? यानी कि 3x बचेगा। अब यहां पर समझिए, इसको आप उधर में ले जाएंगे, इसको आप उधर में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, इसके साथ जुटेगा तो 5 होगा और 6 और 1 7, यानी कि इतना। अब 3 से काटेंगे तो 25 या 75। इससे भी हम लोग पहले 25 ही फाइंड किए हुए थे। तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन पहले वाला बहुत ही आसान था। लेकिन एक बार समझना होगा और अनुपात में लिखने के लिए समझना होगा। अब चलते हैं, आंसर मिला लीजिए। कहां पर है? सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को एक बार समझिए। और इसमें क्या है, इससे पहले जो आप पार्ट 2 में देखे उसमें रेशियो में दिया हुआ था, लेकिन इसमें गुना में बोल रहा है। तो आपको सबसे पहले रेशियो में लिखना होगा। अगर रेशियो में लिखने के लिए समझ गए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए रेशियो में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहां पर a और b लिख लिया। इसमें आपसे पूछा है कि a का आयु b से दुगुना है। a का आयु b से दुगुना है, ये दुगुना है ना, तो इधर में 2 लिखिए और इधर में 1, अनुपात में हो गया। a का आयु b से 3 गुना है, b से 3 गुना है a, तो इधर में 3 इधर में 1 रखिए। इसी तरीके से आपको रेशियो में लिखना है। अगर रेशियो में लिख लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो एक तरफ आप पिता यानी कि फादर रखिए और एक तरफ सन,
बेटा। तो क्या बोला है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, पिता वाला 5 गुना है तो पिता की तरफ 5 रखिए और इधर में 1 रखिए, अनुपात हो गया। और ये कब का है, वर्तमान ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, इसमें बाद का है या पहले का है कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब वर्तमान का है। ये जो अनुपात आया है वर्तमान का। इसके बाद क्या बोला है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, पिता की उम्र 3 गुनी। तो यहां पर पिता की तरफ 3 रखेंगे और पुत्र की तरफ 1 रखेंगे, अनुपात में लिख चुके हैं। अब जब 2 अनुपात दिया हुआ हो तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। ये वर्तमान का है और ये 10 वर्ष बाद का है। अब यहां पर समझिएगा निकालना क्या है, दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। लेकिन इससे पहले का वीडियो देखे होंगे तो अब आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये दोनों का अंतर समान है या नहीं। यहाँ तो 0 होगा और यहाँ पर 2, तो समान तो नहीं है, समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए इसका अंतर को इसमें गुना करेंगे। इसमें कितने का अंतर है, 4 का, तो 4 से गुना करिए। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 पचे 10 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए 3 चौके 12 और इसमें हो जाएगा 4 एकम 4। अब आप यहां पर देखिएगा तो इसका अंतर और इसका अंतर बराबर होगा। 4 में 2 घटाइए तो 2 बचेगा, 12 में 10 घटाइए तो 2 बचेगा, अंतर समान हो गया ना। लेकिन ये वाला जो पहले वाला अनुपात है वो वर्तमान का है तो बगल में 0, और ये कब का है, 10 वर्ष बाद का, तो बगल में 10 लिख लीजिए। तो ये दोनों में अंतर कितना है, 2 है, समान है ना, 2 है। तो 2 अंतर में इसको जोड़ के लेते हैं, यही चीज मैंने पार्ट 2 में बताया था। तो इसको जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। तो एक अंतर भी कितना होगा, 2 से इसको डिवाइड करिए तो 5 आ जाएगा। तो एक अंतर में 5 मिल गया है। अब इससे आपको लेना देना नहीं है, आपको आंसर यहीं से बताना है। तो 5 से इसमें अगर गुना कर देंगे तो पिता का आयु निकल जाएगा, यानी कि 10 पचे 50, 50 आ गया पिता का आयु। और 5 से इसमें गुना करेंगे तो पुत्र का आयु निकल जाएगा। तो 5 दूना 10, देख लीजिए 50 और 10 कहां पर है, 50 और 10 कहां पर है, तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। देखिए इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन मैं इसी तरह का प्रश्न कम से कम 5-6 प्रश्न सॉल्व करके बताऊंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप सोचेंगे कि एक ही तरह का प्रश्न है तो मैंने समझ गया, ऐसा गलती नहीं करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा देखिए। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है, तो इसमें भी पहले या बाद लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वर्तमान। तो सबसे पहले अनुपात में बदलिए, कौन कौन है, एक फादर और एक उसका पुत्र, तो इधर में सन लिख लीजिए। क्या बोला है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है, तो पिता के तरफ 2 और पुत्र की तरफ 1। इसके बाद 20 वर्ष पूर्व, 20 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी, तो पिता की तरफ 12 रखिए और पुत्र की तरफ 1 रखिए। इस तरीके से लिख लिए तो सॉल्व हो गया। ये वर्तमान का है और ये 20 वर्ष पहले का है, लेकिन इसको आपको बराबर करना होगा, बराबर तो नहीं है, यहाँ पर घटाएंगे तो 0 होगा और इधर में 10 आएगा। तो इसका अंतर को इसमें गुना कर दीजिए। इसमें कितने का अंतर है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, और इसमें कितने का अंतर है, 11 का, यानी कि 12 में 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो 11 से इसमें गुना कर दीजिए। तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, और यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों यहाँ पर देखिएगा 11 में अगर 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा, अगर 22 में 12 घटा देंगे तो 10 बचेगा, यानी कि अंतर समान हो गया। और ये जो अनुपात है पहले वाला वर्तमान का है, उसके लिए 0, और ये बाद वाला कब का है, 20 वर्ष पहले का, तो बगल में 20 लिख लीजिए। अंतर कितना आया है, 10 ना, तो 10 अंतर में इसको जोड़ के लेना है, तो जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो 20 लिख दीजिए। तो एक अंतर में आपको निकालना है, तो 10 दूना 20, यानी कि 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों का आयु निकल जाएगा फटाफट, यानी कि 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 44 वर्ष पिता की आयु निकल चुका है, और इसमें गुना कर देंगे तो 11 दूनी 22 पुत्र का आयु निकल चुका है। 44 22 या 22 44 देखिए कहां पर है, तो 22 44, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न को एक बार समझिए, एक बार अच्छा से सीखिए, आप भी इसी तरीके से चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में बेधड़क
अगर आप सही तरीके से नहीं सीखेंगे तो हमेशा डाउट रहेगा और हड़बड़ में गड़बड़ भी हो सकता है। तो डाउट में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस लाना है। अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो किसी भी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थी। सुनील, तो उसको मैं फादर ही लिख देता हूं, यानी कि एक पिता है और एक पुत्र है, पुत्र इधर में सन है। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना, यानी कि फादर 4 गुना, तो फादर की तरफ 4 और पुत्र की तरफ 1। लेकिन ये कब का है, 8 साल पहले का, याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। 8 साल के बाद कितना होगा, पिता का आयु 2 गुना, तो पिता की तरफ 2 और पुत्र की तरफ 1। ये 8 साल बाद का है। अब यहां पर समझिएगा फिर से। तो सबसे पहले यहां पर अंतर, तो इस तरह का प्रश्न में अंतर समान तो कभी होगा ही नहीं, तो समान कर लेना है। इसमें अंतर 3 का है तो 3 से गुना कर दीजिए। इसमें 1 का अंतर है तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए। तो 1 से गुना करने के बाद तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, और 3 से गुना करने पर 3 दूना 6 और इधर में 3 एकम 3। देखिए 6 में अगर 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अगर 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। लेकिन ये कब का है, 8 साल पहले का, और ये कब का है, 8 साल बाद का। तो अंतर कितना आया है, ध्यान दीजिएगा, 2 आया है ना। तो 2 अंतर में इसको जोड़ के लेते हैं, हर एक बार मैं यही चीज बता रहा हूं। तो 16 हो गया। एक अंतर में कितना होगा, 2 से 16 को डिवाइड कीजिए तो 2 8 16, यानी कि एक अंतर में 8 आ गया। दोनों का निकालना है ना, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आसान तरीके से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो अनुपात हम लोग लिखे हैं वर्तमान का तो नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर समझिए, तो आप इसमें गुना करिए, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 8 एकम 8। अब यहाँ पर समझिएगा, तो ये 8 साल पहले का है। ये जो आया है ना, क्योंकि ये जो अनुपात है 8 साल पहले का, तो ये जो आयु आया है 8 साल पहले का, तो वर्तमान में कितना होगा, 8 जोड़ना होगा। तो 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। देखिए 40 और 16 कहां पर है, 16 और 40 कहां पर है, तो देख लीजिए सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए टोटल प्रश्न लगभग में इसी तरह का है, लेकिन आप अगर पूरा देख लेंगे, और मैं कहूंगा कि सीखने के बाद ये सभी प्रश्नों को आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा। अगर सॉल्व कर लिए तो बहुत ही आसान तरीके से आप एग्जाम में भी सॉल्व करने लगेंगे। तो इसमें क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। यहाँ पर भी बाप और बेटा ही है, फादर और सन है। तो फादर और सन एक तरफ लिख लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी, यानी कि पिता 3 गुना, तो बेटा के तरफ 1 लेना है। 10 वर्ष, हाँ ये 10 वर्ष पहले का है तो 10 बगल में लिखिए। इसके बाद 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना, पिता हो जाएगा 2 गुना 10 वर्ष के बाद, तो पिता की तरफ 2 और पुत्र की तरफ 1, और ये 10 वर्ष बाद का है। फिर से इसको आप बराबर करिए, क्योंकि यहाँ पर तो बराबर है नहीं, तो इसमें अंतर कितने का है, 2 का 2 से गुना करिए। इसमें 1 का अंतर है तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए। 1 से गुना करने पर ज्यों का त्यों रहेगा, तो इतना 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और यहाँ पर देखिए 2 एकम 2। अब देखिए तो ये 10 वर्ष पहले का है और ये 10 वर्ष बाद का है ना, तो अंतर देखिए कितना है, 1 का अंतर है। तो 1 अंतर में कितना लेंगे, इसको जोड़ के लेंगे तो 10 10 20 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग 1 अंतर में तो निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही 1 अंतर में ही आ गया। तो अब क्या करेंगे, वर्तमान आयु पूछा है ना, वर्तमान आयु पूछा नहीं, इसमें अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आयु निकालेंगे दोनों का। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, समझिएगा। तो 20 से इसमें गुना करेंगे तो 20 तिया 60, यानी कि 10 वर्ष पहले पिता का आयु 60 वर्ष। इसके बाद 20 एकम 20, पुत्र का आयु कितना है, 20 वर्ष। लेकिन कब का, 10 साल पहले का। तो 10 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा वर्तमान आयु, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। अब इसी का आपको अनुपात निकाल देना है। अनुपात निकालने का मतलब बट्टा में रखिए, जैसे 70/30 भी लिख सकते हैं। तो ये 0 तो कट गया, तो 7/3। देखिए 7/3 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन सही है। कोई गलती कभी भी नहीं होगा, और ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। एक बार अगर आप सही तरीके से सीख लिए ना, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या है, एक बार फिर से अच्छा से सीखने का प्रयास कीजिए। जैसे कुछ लोग सोचे होंगे कि एक ही तरह का प्रश्न आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें ना, इसमें अनुपात पूछ दिया। अगर अनुपात निकालने के लिए आप नहीं जानते तो हो सके यही प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाता। क्या बोला, 2 भाइयों ए तथा बी। तो सबसे पहले मैं ए और बी लिख लेता हूँ। 2 भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। यहां पर समझिएगा,
5 वर्ष, ये तो वर्तमान का है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 1:3 है, 1:3 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका अंतर और इसका अंतर को समान करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये दोनों में कितने का अंतर है, 1 और 2 में अंतर कितना है, 1 का, तो 1 से इसमें गुना करिए। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 और यहाँ पर 4 होगा। 1 से इसमें गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों होगा, यही तो है ना। लेकिन ये वर्तमान का है और बाद वाला 5 वर्ष पूर्व, ये 5 साल पहले का है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों का अंतर समान हो गया होगा। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि एक अंतर में इसको जोड़ के ले लीजिए तो 5, यानी कि एक अंतर में डायरेक्ट आ गया। अब यहाँ पर समझिए, अगर ये 5 से इसमें गुना करेंगे तो ए और बी दोनों का आयु निकल जाएगा। 5 दूना 10, इसके बाद 5 चौके 20। ये कब का है, वर्तमान का। लेकिन पूछा है 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान में इतना है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 5 इसमें जोड़िए तो 15 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहीं पर अनुपात निकाल दीजिए, 5 से काट दीजिए तो 5 तिया 15 और 5 पचे 25, यानी कि 3:5। देख लीजिए 3:5 कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न होगा। देख लीजिए, इसमें अगर कोई अंतर है तो इसको पूरा देखिए, और मैं यही कहूँगा 7 प्रश्न इसमें था। सीखने के बाद आप 7 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें क्या बोला है, राम के पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, अच्छा अब यहाँ पर समझिएगा, राम के पिता, एक तरफ राम और एक तरफ उसका बेटा सन। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, यानी कि पिता का 4 गुनी, तो पुत्र का 1 होगा, यानी कि 1 है तो ये 4 गुना है। तो 1 कब का लिखा हुआ नहीं है, तो वर्तमान का है। अब इसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि पिता का 9 और पुत्र का 1। ये कब का है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु के 9 गुना थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो सेम प्रोसेस है, बस इसका अंतर को बराबर करिए, क्योंकि अंतर अभी समान नहीं है। इधर में अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा और इधर में 5, तो बराबर करना होगा। तो इसका अंतर कितना है, 4 में 1 घटाएंगे तो 3, तो 3 से इसमें गुना करिए, और 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 8 से इसमें गुना कर दीजिए तो 8 चौके 32, और इधर में 8 एकम 8, और इसको गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और 3 एकम 3। और ये कब का है, वर्तमान का, और ये कब का है, 5 वर्ष पहले, तो 5 यहाँ पर ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर देख लीजिए समान हो गया होगा। अगर आप 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, अगर आप 32 में 27 घटाएंगे तो 5 आएगा। देख लेते हैं, 7 5 12, हाँ सही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यानी कि इसमें और इसमें अंतर कितना है, 5 का। तो 5 अंतर में क्या करना है, इसको जोड़ के लेना है, तो जोड़ लीजिए तो 5 होगा। तो 1 अंतर में कितना होगा, 5 से इसको डिवाइड करिए तो 1 आएगा, यानी कि 1 अंतर में 1 आया। तो 1 से आपको इसमें गुना करना है तो हो जाएगा 32 और इसमें 8। तो किसका पूछा है, राम की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो राम इधर है ना, तो 32 साल है। देख लीजिए 32 साल कहां पर है, तो 32 साल तो कहीं पर नहीं है। एक बार मैं मिला लेता हूं, राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सॉरी 32 नहीं है ना, 32 नहीं है, हो सकता है इसमें मिस्टेक हुआ है लिखने में। एक बार मैं फिर से पढ़ के समझ लेता हूं, कहीं मिस्टेक तो हुआ नहीं है। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी है, राइट है। राम के, अच्छा सॉरी यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, मैंने उल्टा लिखा है। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। तो ये इधर में राम है और इधर में ये है ना, तो राम का पिता, यानी कि राम का पिता ये हुआ। आर जो है ना, आर ही राम का पिता है, समझिएगा। तो राम का पिता का आयु हम लोग निकाले हैं 32, तो 32 सही है। तो इसमें किसका पूछा था, राम की आयु ना, तो इधर में जो आर लिखे हैं ना, ये राम का पिता है, उल्टा मैंने लिखा है, ये राम का पिता है और राम का ये बेटा है। तो पूछा किसका है, राम की आयु, यानी कि बेटा का आयु। तो बेटा का आयु ये वाला है, सन का आयु ये वाला, यानी कि 8 वर्ष। तो ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर मैंने मिस्टेक लिखा है, यहाँ पर समझिएगा। इधर में कौन है, इधर में राम है और राम का फादर इधर में है, यही चीज़ लिखने में मैंने मिस्टेक किया। तो इस तरह का मिस्टेक लिखना नहीं है, नहीं तो बाद में आपको
कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे यहां पर कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा और कम से कम एक वीडियो और बनाऊंगा, 1 या 2 वीडियो। अगर सभी वीडियो को आप देख लेंगे कंटिन्यू और पूरा देख लेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसान होगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।